अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी प्रोग्राम हम आवाम के साथ। मैं हूं दादा लोहर। आज हम बात करेंगे मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मुल्क के बारे में क्या कहना है। मुल्क के हालात बिगड़ने लगे। वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है, यानी पाकिस्तान में वो अपने हाथ के इशारे से कह रहे हैं कि महंगाई में इतनी कमी हुई है। अब वो कितनी कम हुई है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन नाजरीन जो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, वो में इतनी बढ़ी है कि अपने हाथों को फैला के भी इन 3-4 सालों में बढ़ी है वो नहीं बता सकती। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब का 2 वक्त का कमाना खाना भी मुश्किल हो गया है। यानी बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और हम IMF के आगे इतने खड़े हो गए हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। इसके अलावा जो है कुछ दिन पहले की ही बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास समरी आई ओगरा की तरफ से कि जी पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ा दें। तो वज़ीर आज़म ने कहा वो जो समरी की तजवीज़ थी वो कितनी थी, वो थी सिर्फ 5 रुपए की। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं जी, मैं अवाम पे बोझ नहीं डाल सकता। यानी वो जो समरी थी वो फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद वो बढ़ गई और वो समरी क्या थी कि फ़ी लीटर पे 8 रुपये बढ़ाया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, अब जी मैं पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ाऊँगा। तो जी अब पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में 12 रुपये बढ़ गई। यानी अवाम से फिर ये कहा जा रहा है कि जी आपने घबराना नहीं है। अब अवाम कितना घबरा रहे हैं ये तो अवाम को ही पता है। एक और बयान वज़ीर आज़म खान साहब का ये भी सामने आया है कि 22 करोड़ का मुल्क है, यानी हर तरफ मुसीबत है, कौन चला सकता है। खान साहब, वैसे आप पे इंकशाफ किस चीज़ का हुआ है, मुसीबत का या आबादी का? यानी जो 22 करोड़ का मुल्क है, जब आपने 23 साल पहले जदोजहद का आगाज़ शुरू किया था तब आपको पता नहीं था कि ये 22 करोड़ का मुल्क है। जब आप पुरानी हुकूमतों पे तनकीद करते थे, बैड गवर्नेंस पे जो है उनके ख़िलाफ़ बोलते थे, साबिक वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने के लिए मुतालबे करते थे, असम्बलियाँ तहलील करने के मुतालबे करते थे, तब आपको पता नहीं था कि 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है। खान साहब, मसला यानी आबादी का नहीं है, एक और भी चीज़ है। यानी अब देखा जाए, जब आपको ये पता था कि जो हम महंगाई के ख़िलाफ़ इतना ही है तो आपने जदोजहद शुरू की और मुल्क के लिए काम किया, तब आपको मालूम होना चाहिए था कि ये 22 करोड़ का ही मुल्क है। यानी जो महंगाई है वो दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है, इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। ये 22 करोड़ जो आपको, जब आप इन्हें फलाही रियासतों की ख्वाब दिखाया करते थे, ये आप ही की बातों पे लब्बैक कह के आपके साथ आए हैं। यानी जो पुरानी हुकूमतों थी, जब आपको याद होगा, आपने कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाया था, सिविल नाफरमानी का नारा लगाया था, बेड परफॉर्मेंस के लिए आपने, रिफॉर्म्स के लिए आपने बात कही थी, बगैर कर्जा चलाए मुल्क की बात की थी और IMF के जाने से पहले बेहतर खुदकुशी करते थे। पेट्रोल डीज़ल की महंगाई की कीमतों के हुक्मरानों की ऊपर की कमाई कहते थे, कीमतें आलमी मंडी तक के रखने की बातें करते थे। तब आपको ख्याल नहीं आता कि ये 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है। खान साहब, अगर मसला आबादी है तो बताएं कि कम कैसे करें। कहीं बाप 5 बेटियों को नहर में फेंक रहा है, बच्चों को नहर में फेंक रहा है, कहीं बेरोज़गार खुदकुशी करता है वज़ीर आज़म हाउस के सामने, कहीं बाप अपनी बेटियों को कत्ल कराए। खान साहब, अगर मसला आबादी का है तो कैसे कम कर दी जाए, आप भी वो भी बता दें। इसके अलावा अब देखा गया है कि जो मिसालें देते हैं आप चीन की, वहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 अरब है। यानी वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ की आप बातें करते थे, वहाँ की आप मिसालें देते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, आलमी मुल्क है। यानी मसला आबादी का नहीं है, मुल्क चलाने का है। बेड परफॉर्मेंस पे आप पर्दा डालने के लिए आबादी का मसला ना बनाएं। यानी मसला आबादी का नहीं है, लीडरशिप का है, पॉलिसी मेकर्स का है, पॉलिसी मेकिंग का है। ये जो 22 करोड़ अभी भी मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको उम्मीद की किरण समझते हैं, इक़्तिदार में लाए हैं, अब भी आपसे उम्मीद रखते हैं, कुछ तो ख्याल करें। नाजरीन, जैसा कि मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, बेहसी का आलम है, अवाम जाए तो जाए कहाँ, ये पूछे तो पूछे किससे के। और अभी भी ये बात सामने आई है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो मज़ीद 20 रुपये बढ़ने का इम्कानात है
اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یعنی مہنگائی کی کوئی اب حد نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم خان صاحب عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل پاکستان میں ملک پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لائیں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ایشو کے ساتھ، تب تک اپنی ہوسٹ دادا لوہر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔